अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आप लोग शायद मुझे देख के ये समझ रहे होंगे कहीं मैं मरी में खड़ा हुआ हूं या कहीं स्वात में, नारान में, कागान में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल मुल्तान में ही मौजूद हूं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्दी चल रही है मुल्तान में। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा मौसम चल रहा है। सुबह से बड़े शदीद बादल थे और अब थोड़ी सी धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि एक आउटडोर वीडियो ज़रूर बना लें आप लोगों के साथ। तो आज के एपिसोड में हम ईयर 2019 का एक कंप्लीट राउंड अप लेंगे कि इस पूरी दुनिया में 2019 जो है वो कैसा रहा, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, इंटरनेशनली भी कैसा रहा, स्पोर्ट्स में कैसा रहा। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं। 2019 अपने आखिरी चंद लम्हात गुजारा है और थोड़ी ही देर में, 1-2 दिन में ही 2019 ख़त्म हो जाएगा और फिर एक नया साल शुरू होगा। उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे कि 2020 में हमें क्या क्या काम करने चाहिए। बट पहले हम 2019 की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली बहुत कुछ हुआ। और अगर हम सबसे पहले अमेरिका से स्टार्ट करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अजीब अजीब फैसले लिए हैं पूरी दुनिया के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बहुत अजीब से स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते रहे हैं। इमरान खान की उनके साथ मुलाकात भी हुई और उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से सालसी की पेशकश भी की। बट उस पर वो जो बात करते हैं सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। और अमूमन यही बात होती है कि शाम को जो बात डोनाल्ड ट्रंप करें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो जनाब, और उनकी इस वक्त इम्पीचमेंट भी चल रही है। देखें उसका क्या रिज़ल्ट आता है 2020 में ही। अब ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट आएगा तो उसका भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंग्लैंड बड़े क्राइसिस में रहा पूरा साल 2019 में। उनकी जो ट्रीज़ामें थी प्राइम मिनिस्टर, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। और उसकी एक वजह जो है वो नेटो से और यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन थी उससे ब्रेग्जिट डील के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो बहुत शिद्दत इख्तियार की उसने, और बड़े प्रॉब्लम्स में रहा इंग्लैंड इस 2019 में। बट 2019 में इलेक्शंस भी हुए हैं और अब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उम्मीद ये है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें फ़्रांस की, तो फ्रांस में जो जनाब ऑरेंज जैकेट वाले पूरा साल बहुत एक्टिव रहे हैं और हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी रहा है फ्रांस। बट उन्होंने अपने स्टांस को चेंज नहीं किया है। इसी तरह अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में भी इसी तरह का एक एहतजाज चलता रहा है, प्रॉब्लम चलती रही है। बट चाइना ने भी अभी तक अपना स्टांस जो है वो चेंज नहीं किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बड़े गलत डिसीजंस लिए हैं, बड़े ज़ालिमाना डिसीजंस लिए हैं। ईयर 2019 में आपको पता है कि 146 दिन, 148 दिन हो गए हैं तकरीबन कर्फ्यू लगे हुए, लॉकडाउन हुए हुए कश्मीर में। बट उसका कुछ नहीं वो कर रहे हैं। और जो मुसलमान हैं इंडिया में अब उनको अपनी शहरियत भी शो करना पड़ेगी, तो बड़े प्रॉब्लम में हैं जनाब इंडियन मुस्लिम्स। आई होप कि अल्लाह ताला उनकी ये मुश्किल भी आसान करे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे बड़े सख्त टाइम रहे हैं जनाब। नवाज़ शरीफ जेल में गए, आसिफ अली जरदारी जेल में गए। बट नवाज़ शरीफ बीमारी की वजह से मुल्क से बाहर चले गए हैं और जरदारी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल चले गए हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान में चलती आ रही है। और अगर हम बात करें इमरान खान से रिलेटेड तो उनके लिए भी काफ़ी मिक्स साल रहा है और उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस पूरे साल में। और जनरल असम्बली में जो उन्होंने खिताब किया था उसको काफ़ी पजीराई भी मिली। बट उसके बाद कुछ सच वो कुछ कर नहीं पाए हैं पाकिस्तान के लिए। अप्स एंड डाउन्स ही चल रहे हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स में भी। लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान इकॉनमी की, तो जनाब पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो ऑल द टाइम डाउन थी। फर्स्ट 6 to 7 months ऑफ द ईयर, 8 months ऑफ द ईयर। बट कुछ बेहतरी के आसार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बट इकॉनमी से लोगों को कुछ ऐसा लेना देना है नहीं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इस वक्त ओवर बिलिंग का फेस कर रहे हैं। बिजली के बिल सर्दी के इस मौसम में 500 रुपये, 600 रुपये का बिल होता है और उस पर 2000 रुपये FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगाई जा रही है। आई डोंट नो ये कहाँ का रूल है। लोग बहुत परेशान हैं, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। बट हुकूमत जो है इस सिलसिले में कुछ करती हुई नज़र आ नहीं रही है और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से भी। और अगर हम इकॉनमी के हवाले से ही अगर हम पेट्रोल की बात करें
तो पेट्रोल जो है उसका प्राइस ऑल टाइम जी हाई है और 114 रुपये लीटर, 115 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल चल रहा है। इसी से करीब करीब जो है वो डीज़ल की भी प्राइस है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पूरे पाकिस्तान के। आई होप कि ये कुछ सिचुएशन जो है वो आने वाले वक्त में बेहतर हो जाए, बट डॉलर का जो रेट है वो इतना जो हाई हो चुका है, उसकी वजह से महंगाई के कम होने के जो चांसेस हैं वो कुछ नज़र आ नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को फ़िलहाल सब्र ही करना पड़ेगा। शायद 2020 में भी अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने कुछ पिछले 3-4 महीनों में बेहतर परफॉर्म किया है। 22,000 तक पहुंच के अब दोबारा 41,000 क्रॉस किया है जनाब स्टॉक एक्सचेंज ने, जो एक खुशाइन बात है। 2019 के एंड होते हुए एक खुशखबरी हमें पाकिस्तान इकॉनमी से ये मिली है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है, लोग आके यहाँ काम करना पसंद अब करना स्टार्ट हो गए हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो बहुत ख़राब रिलेशनशिप रही जी 2019 में, और फरवरी में आप लोगों ने देखा कि इंडिया ने भी पाकिस्तान पे 2-3 दफ़ा हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उनके 3 जहाज़ भी गिराए। तो इस हवाले से बड़ी जंग जो थी वो करीब करीब थी, बट फिर इंटरनेशनल लोग जो हैं वो करीब में आए और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच बचाव करवा दिया है किसी हद तक। बट इस वक्त सिचुएशन फिर ख़राब है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और बॉर्डर्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो 2020 में भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप शायद उतने अच्छे ना बन सकें। लास्ट में बात कर लेते हैं जनाब स्पोर्ट्स की। तो 2019 जो है वो फुल ऑफ इवेंट्स था, ज़बरदस्त साल था स्पोर्ट्स के लिए जनाब। क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत कामयाब भी रहा, बट बारिश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी रहे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान का एक मैच, क्रूशल मैच ख़त्म हुआ श्रीलंका के साथ, जिसकी वजह से अगर हम वो मैच जीते तो शायद हम आगे ज़रूर जाते वर्ल्ड कप में। बट पाकिस्तान ने कुछ बेहतर परफॉर्म भी किया वर्ल्ड कप के आखिरी कुछ मैचेस में। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा साल रहा क्रिकेट के लिए, और उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता। बेन स्टोक्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त साल रहा कि उन्होंने फाइनल में भी ज़बरदस्त इनिंग खेली, और उन्होंने एशेज सीरीज़ में भी एक नाकाबिल यकीन इनिंग खेली, जिसमें 8 से 9 खिलाड़ी आउट हो जाने के बाद भी उन्होंने 150 से ज़्यादा रन चेज़ करके दिखाए। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बेन स्टोक्स की भी। पीएसएल की बात कर लेते हैं तो पीएसएल जनाब पाकिस्तान में 8 मैचेस हुए पीएसएल के। उसके बाद श्रीलंका की टीम भी पाकिस्तान आई और टेस्ट मैचेस भी खेलने आई, वनडे और T20 भी खेलने आई। तो पाकिस्तान के लिए इस हवाले से बहुत खुशाइन साल था कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो हर तर्ज की पाकिस्तान में जो है वो रिवाइव हो चुकी है। और अगर हम पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो हमें कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो 2019 में डेवलप होते नज़र आए हैं, जिनमें अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो बाबर आजम जो हैं वो अपने आप को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की कैटेगरी में लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त प्लेयर साबित होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। आबिद अली को बड़ी मुश्किल से चांस मिला, वनडे में डेब्यू में 100 किया, फिर टेस्ट में बड़ा इंतज़ार करवा के उनको डेब्यू करवाया, उसमें भी 100 किया। दुनिया के पहले बैट्समैन बने कि जिन्होंने अपने वनडे और टेस्ट डेब्यू में 100 किया है। अल्लाह करे कि उन्हें T20 में चांस मिले और वो उसमें भी 100 करें, तो शायद ये एक अनब्रेकेबल और रिकॉर्ड होगा। यंगस्टर की बात करें तो नसीम शाह मिले हैं जी पाकिस्तान को, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, दुनिया के कम तरीन टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 5 विकेटें ली हैं, और उसके साथ साथ मूसा खान का भी टेस्ट डेब्यू हुआ है। तो ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। तो आई होप कि ये ईयर 2019 की तरह 2020 में भी पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।